सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुक्त सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल नेत्र विशाल भुजाई, मस्तक पर जटाओं के मुकुट, हृदय पर वनमाला धारण किए। सांवले और गोरे सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबरी उनके चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उसके मुख से वचन नहीं निकला। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। जल लेकर आनंद पूर्वक चरण धोए और सुंदर आसन पर बिठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान सियावर राम जय जय राम। सबरी ने बहुत रसीले कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने उसका स्वाद बारंबार बखान कर प्रेम से खाए। पानी पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु को देख उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं नीच हूं, मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करे नाता। नीच से महानीच जो स्त्रियां हैं, उनमें भी मैं अत्यंत पाप राशि हूँ। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जन धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु जल वारिद देखे जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना जल का मेघ। नवदा भगत कयूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुमसे नवदा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति सत्संग है, दूसरी भक्ति मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपटित जान सियावर राम जय जय राम। अहंकार को छोड़ गुरु के चरणार बिंदु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील विरति करऊं, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप और भजन पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। इंद्रियों को रोकना, बहुत कर्मों से विरक्त तथा सज्जनों के धर्म में प्रीति छठी भक्ति है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति यह है कि सब संसार में राम मैं देखें और संत को मुझसे अधिक समझें। आठवीं है यह है कि जो मिल जाए उसी से संतोष करें और सपने में पराये दोष को न देखें। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सीधे स्वभाव से निष्कपट बर्ताव और मन में मेरा भरोसा रखना। कभी किसी प्रकार का आनंद और दीनता का ना होना। इन 9 भक्तियों में एक भक्ति भी वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगे वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वही मुझे प्यारा लगता है। तुम्हारी भक्ति सो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को दुर्लभ है, वह गति आज तुमको सहज में ही मिल गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता के सुधी भामिनी, जानई कहूर करीबर गामिनी। मेरे दर्शन का फल बहुत ही अनुपम है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। हे गजगामिनी भामिनी, अब तुमको जानकी जी की खबर हो तो बताओ।
पंपा सरई जाहु रगराही, तय हो ये सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जान तऊ पूछऊ मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपसे सब समाचार कहेगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा कह सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के दर्शन कर, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर और योग अग्नि द्वारा देह को छोड़कर हरि के चरणों में लीन हो गई, जहां पहुंचकर जीव फिर जन्म नहीं लेता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखदायी बहुत से जनतान्मरों के सब झगड़ों को छोड़ दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति रखो। जाति होने अग जन्म मही, मुक्त कीने असिनारे। महामंद मन सुख चहिस, ऐसी प्रभु विसार सियावर राम। जय जय राम। छोटी सी जाति की और पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया, ऐसे प्रभु को भुलाकर और मूर्ख मन तू सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरई ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। उस वन को छोड़कर श्री रामचंद्र जी आगे चले। दोनों अतुलित बल वाले मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की नाई दुख करते और अनेक कथाओं के संवाद करते हैं। लक्ष्मण देख विपिन गई शोभा, देखत सही कर मनि कई क्षोभा। नार सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोर करत ही नंदा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा तो देखो, इसे देखते ही किसको मन क्षुब्ध नहीं होगा। यहाँ सब पशु पक्षी जोड़े सहित मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहें भय नाही। तुम आनंद करऊ मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देख हिरणों के झुंड भागते हैं। हिरनियां कहती हैं कि तुमको इससे कुछ भय नहीं है। हे मृग पुत्री, आनंद करो, यह तो सुवर्ण के मृग ढूंढने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानव मोह सिखावन देही। शास्त्र सुसंचित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो मुझको कोई शिक्षा दे रहे हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बारंबार देखते रहना चाहिए। उत्तम रीति से सेवा किए हुए राजा को भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए। राखे नार यद्यपि उर माही, जुवत शास्त्र नृपति बस नाही। देख्यो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोय भय उपजावा। और स्त्री को हृदय से क्यों न लगाए रहें, तो भी स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे भाई, देखो बसंत ऋतु कैसे सुहावनी है, परंतु पिया के बिना मुझे यह भय उपजाती है। विरय विकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मतन कीन बग मेल। सियावर राम। जय जय राम। मुझ विरय से व्याकुल, बलहीन और अकेला जानकर वन के भौरे और पक्षियों को साथ लेकर कामदेव ने मुझ पर हमला किया है। देख गये भ्राता सहित तासुदूत सुनी बात, डेरा कीन्यु मनु तब कटुक हटकी मन जात। सियावर राम। जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। परंतु उसका दूत यह देख गया है कि मैं भाई सहित हूँ, तो उसकी बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना रोककर मानो छावनी डाल दी है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल पर ध्वजा पताका, देख न मोए धीर मन जाका। विशाल वृक्षों पर लताएं उलझी हैं, मानो अनेक प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केले के व ताड़ के वृक्ष सुंदर ध्वजा पताका हैं। इन्हें देख जिनका मन मोहित ना हो, उसी को धैर्यवान जानना चाहिए। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानिते बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलख बिलख हुई छाए। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल रहे हैं, मानो अनेक वाणे धारण किए हुए तीरंदाज है। कहीं सुंदर वृक्ष शोभायमान है, मानो योद्धा छावनी डाले पड़े हैं।
कूजत पीक मानो गजमाते, ढेक महोग ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बर बाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयल कूक रही है मानो हाथी चिंगाड़ रहे हैं, कुलंग और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं, मोर चकोर तोते बर्रैया आज बहुत, कबूतर और हंस मानो ताजी घोड़े हैं। तितिर लाबक पदचर जो था, बरन न जोई मनुज बरू था, रथगिरि शिला सुंदवी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और झरनों का शब्द नगाड़े हैं, पपीहा मानो गुड़ प्रशंसक बंदी है। मधुकर मुखर भेरी सहनाही, त्रिवद बयार बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीने, बचिरत सबई चुनौती दीने। भौरों को गुंजारना ही शहनाई है, त्रिविध बयार मानो दूत बनाकर आई है। इस प्रकार कामदेव अपना चतुरंगिनी सेना के साथ लिए सब चुनौती दे रहा है। लक्ष्मण देखते काम अनीका, रही धीर तिनके जगली का, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखने से जो धीर बने रहते हैं, संसार में उनकी ही गिनती है। इसका बड़ा बल केवल स्त्री है, जिससे जो बचे वही बड़ा वीर है। तात तीन प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, कर रही निमि समूह क्षोभ, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे भाई, काम क्रोध और लोभ यह तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के मन को भी पल भर में डिगा देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परसु बचन बल, मुनिवर कहीं विचार, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है, काम का बल केवल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर यह कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, उमा राम सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति डराई। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुणों से परे चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सर्व अंतर्यामी हैं। उन्होंने कामी जनों की दीनता दिखाई है और धैर्यवान के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ अहंकार और माया से सब रामचंद्र जी की कृपा से छूट जाते हैं। जिस पर वह नटराज प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं फंसता। उमा कयो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगति सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन सच्चा है और सब संसार तो सपना है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी सुंदर गहरे पंपा सरोवर के किनारे पहुंचे। संत हृदय जस निर्मल बारे, बांधे घाट मनोहर चारी, जह ते पियई विविध मृग नारी, जन उदार ग्रह जाचक भारी। जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मनोहर सुंदर 4 घाट बने हैं, जहां तहां मृग जल पी रहे हैं, मानो दाता के घर कंगालों की भीड़ लगी है। पुरीन सघन ओट जल, बेग न पाइये मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। घनी पुरैकों की ओट में जल का पता जल्दी नहीं लगता, जैसे माया से ढके रहने का कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत नाही, सियावर राम जय जय राम। उससे बहुत गहरे जल में सब मछलियां सदैव एक सी रहती हैं, जैसे धर्मशील मनुष्य के दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुभ्रंगा, बोलत जल मुख कुक्कुट कल हंसा, प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। बहुरंग कमल खिल रहे हैं मीठे स्वर से, बहुत से भौरे गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्ग और हंस ऐसे बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी बड़ाई करते हों।
चक्रबाक बक खगमृ समुदायी, देखई बनई वरन की नहीं जाई। सुंदर खगन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चकवा तथा बगलों के समूह देखते ही बनते हैं, वर्णन नहीं किए जा सकते। सुंदर पक्षी ऐसे सुहावनी बोली बोल रहे हैं मानो राहगीरों को बुलाते हैं। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चौद शिकान बिटप सह आए। चंपक बकुल कंदब तमाला, पाटल परास रसाला। सरोवर के निकट मुनियों के घर छाए हुए हैं। उनके चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित हैं। चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पांडरी, कटहर, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमति तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध स्वभाव, संतत बही मनोहर भाव। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुरी रभ सरस ध्यान मुनि टरही। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं और भौरों की गुंजार हो रही है। वहाँ निरंतर स्वाभाविक मन को हरने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। कोयल कुहू कुहू ध्वनि कर रही है। उसके रसीले शब्दों को सुन मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। फलसारन निमि बिटप सब रहे भूमि नियराय। पर उपकार पुरुष जमी, नवई सुसंपत्ति पाई। सियावर राम जय जय राम। फलों के बोझ से वृक्ष झुककर भूमि से लग गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर विनम्र हो जाते हैं। देखि राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखि सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। सुंदर सरोवर देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया देखकर उसके नीचे लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी बैठे। तय पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी अति प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मण जी ने से रसीली कथा कह रहे हैं। बिरहनवत भगवंतई देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख आरा। भगवान श्री राम जी को तो विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि मेरे शाप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार से दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु विलोक जाई, पुनि न बनई अस अवसर हुआई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। यह विचार कर हाथ में वीणा लिए नारद जी वहां गए जहाँ श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उड़लाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। वे राम जी के चरित्र को प्रेम के साथ मधुर वाणी से बहुत भांति से बखान कर गाते हुए आ रहे थे। दंडवत करके ही श्री राम जी ने उठा लिया, बड़ी देर तक छाती से लगाए रखा। फिर कुशल आगमन पूछकर पास बिठा लिया और लक्ष्मण जी ने सादर चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरुर पानी। सियावर राम जय जय राम। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर कमल के समान हाथ जोड़कर नारद जी यह वचन बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे परम उदार रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर मांगता हूँ, वह आप दीजिए। जाने मुनि तुम मोर सुभाओ, जन सन कबहु की करऊं दोराओ। कवन वस्तु हसी पिय मोए लागी, जो मुनि वर न सकऊं तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने भक्तों से क्या छिपाव रखता हूँ। हे मुनिवर, मुझे ऐसी प्यारी कौन सी वस्तु है जिसे तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जन भोरे। तब नारद बोले हरसाई, असबर मांग्यो करऊं ढुटाई। भक्तों को अदेह मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, मैं ढिठाई करता हूँ और यह वर मांगता हूँ कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग
गणवद का। यद्यपि आपके नाम बहुत हैं और वेद कहते हैं वे एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर पाप रूपी पक्षियों को भेदने के लिए बहेलिया रूपी हो। राखा रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसौ भगति उरि व्योम, सियावर राम जय जय राम। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात में राम नाम रूपी चंद्रमा अन्य नाम रूपी तारागणों में समेत भक्तों के हृदय रूपी आकाश में वास करे। एवं मस्तु मुनि सन कयऊ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षवती प्रभु पद नायक मात, सियावर राम जय जय राम। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने बहुत प्रसन्न मन होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम। हे श्री राम जी, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबके मन से आपका नाम न छूटे। जय सिया राम।